सभी का नमस्ते नमस्कार। 16 लाख कर्मचारियों का इसे डायरेक्ट फायदा है। अब जो ईपीएफ पर ब्याज मिलेगी ये 8.25 मिलेगा। वैसे अगर हम इसके इतिहास पर बात करें तो ये बहुत नया बात नहीं है, क्योंकि 1977 के दौर में भी ये 8% था। यानी 1977 जो लिए 40 साल पहले भी ये 8% था। इससे पहले भी ये 8.5 रहा है, लेकिन इससे पिछला बार घटाकर 8.15 कर दिया गया था और ये अभी 8.25 कर दिया गया है। यानी उतने को सरकार आगे पीछे करके दे रही है, तो इस बार लग रहा है कि अधिक हो रहा है। तो आइए हम लोग बात करते हैं इसके बारे में आज। तो आप सभी का आपके अपने चैनल सेल्फी सोल्यूशन में स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। ईपीएफ, जिसको हिंदी में कर्मचारी भविष्य निधि कहते हैं, इंग्लिश में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कहते हैं, और इसका जो संगठन है उनको कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से कहा जाता है। इसका जो गठन हुआ है 1951 ईस्वी के एक्ट के तहत ये हुआ है, और ये कर्मचारी के लिए जो स्थिर वेतन है, स्थिर जो एक तरह से कह सकते हैं रिटायरमेंट के बाद जो देने वाला फंड है वही देता है। जैसे कि सरकारी कर्मचारी को पेंशन के रूप में मिलता है, उसी तरह जो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी है उनको ये ईपीएफ के माध्यम से उनका भी पैसा करता है और उस पर सरकार ब्याज देती है। तो अभी जो वित्तीय वर्ष है, वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए सरकार की तरफ से जो पूरे भारत में अभी जो वर्तमान में पूरे भारत में कर्मचारी से जुड़े हुए हैं, टोटल कर्मचारी की संख्या 16,50,000 से अधिक है, जिनको ईपीएफ में अपना खाता खुलवाए हैं या इस संगठन से जुड़े हैं, क्योंकि उसमें उनका सबका ये पर्सनल चॉइस है कि इस संगठन में आप जुड़ भी सकते हैं या नहीं जुड़ सकते हैं। अच्छा, तो अभी जो वर्तमान में ये आंकड़ा है वैसे पिछले बार के मुकाबला से ये आंकड़ा 1% बढ़ी है, और इससे 2 साल पहले चले जाएं तो ईपीएफ में से जुड़ने वाले जो कर्मचारी थे उनकी संख्या 14 लाख था। तो अभी वर्तमान में भारत में टोटल जो कर्मचारी जुड़े हैं उनकी संख्या 16,50,000 के आसपास है। ये मार्च 2025 का आंकड़ा है, और उसमें से जिसका उम्र 25 के आसपास है यानी 25 से अधिक है उनकी संख्या 49% है, और बाद बाकी 50% में सारे कर्मचारी हैं, टोटल कर्मचारी है। तो निजी क्षेत्र में ये अभी इतने संख्या जुड़े हैं, तो निजी क्षेत्र के टोटल 7 करोड़ से अधिक आदमी को ये लाभ मिलेगा। 7 करोड़ से अधिक लोग इसमें अपना खाता खोले हुए हैं, इस संगठन से अपना जुड़े हैं। तो उतना को 7 करोड़ से अधिक आदमी को ये इसका जो ईपीएफ जो इस बार ब्याज 8.25 हुआ है उसका इस बार लाभ मिलने वाला है। और ये जैसे कि आपको सरकारी नौकरी में जैसे कि पेंशन होता है, उसी तरह ये ईपीएफ भी आपके खाते में से कुछ राशि सरकार कटती है, और फिर जो राशि कटती है उस पर आपको ब्याज मिलता है, और वो फिर आपको लास्ट के पेंशन के तौर पर यानी बुढ़ापे में गुजारा भत्ता के तौर पर दिया जाता है। उसी को कर्मचारी भविष्य निधि कहा जाता है। वैसे बहुत सारे फंड है, आप खुलवा सकते हैं, जैसे कि एलआईसी लोग खुलवाता है, बजाज में खुलवाता है, एलियंस में खुलवाता है, बहुत भविष्य निधि फंड है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे जो बेस्ट है ये कर्मचारी बचत स्थिर वृद्धि का सबसे जो अच्छा फंड है उसको हम लोग ईपीएफ बोलते हैं या कर्मचारी भविष्य निधि कहते हैं, और इसके जो संगठन चलाते हैं उनको संगठन को कर्मचारी निधि बचत संगठन कहा जाता है। वैसे कर्मचारी लोगों को जो इनका संगठन था ईपीएफओ का, ये 2023-24 से ही 8.25 यानी 8% ब्याज देने की मांग कर रहा था। तो सरकार ने इसको, ये 2 साल पहले की मांग है, नया मांग नहीं है संगठन का, लेकिन सरकार इसको अब यानी 2025 में इसको मंजूरी दी है कि अब इस बार से कर्मचारी ईपीएफ पर 8.25% के हिसाब से उनको ब्याज दिया जाएगा। और टोटल 7 करोड़ जो कर्मचारी से जुड़े हुए हैं पूरे भारत में, अलग अलग सेक्टर में इतने कर्मचारी जुड़े हुए हैं, टोटल जितने की हम लोग बात करें तो उतने को इसका लाभ मिलने जा रहा है 8.25। वैसे इससे पहले 8.15 था, यानी हम लोग 24 से पहले चले जाए तो 8.15 था, लेकिन उससे भी पहले चले जाएं अगर हम 80 के 85 के दशक में तो 8.5 था, यानी 8.5 था। लेकिन बाद में इसको घटा दिया गया, मतलब बढ़े हुए को समझिए कि घटा दिया गया है। और 1977-80 के दौर में भी ये 8 था, और अभी से 40 साल के बाद भी ये 8.25 पहुंचा है। तो ये बहुत वृद्धि है, सो बात नहीं है, आंकड़ा देखेंगे। लेकिन इससे पहले जो 8.15 ब्याज मिल रहा था उससे तो लाख गुना अच्छा है कि 8.25। वैसे कर्मचारी संगठन यानी
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भी 8.25 मांग कर रहा था, सरकार ने उसके बाद को मंजूरी दे दी है। तो अब से देख रहे हैं ईपीएफ पर आपको 8.25 ब्याज के हिसाब से आपको राशि मिलेगी। ऐसे ही खबरें के लिए आप हमारे चैनल सेल्फी सोल्यूशन के साथ जुड़े रहिए। आप सभी का नमस्ते, नमस्कार।